रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? मम्मी आप बताओ ना कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन जो है इसके पीछे 2-3 कहानियाँ हैं। तो उनमें से एक कहानी जो मैंने सुनी है वो है राजा बलि की। राजा बलि जो थे वो दैत्यों के राजा थे, ठीक है, मतलब राक्षसों के राजा थे और वो बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। तो देवता जो है उनसे डर गए कि कहीं ये स्वर्ग लोक पे भी आक्रमण ना कर दें। तो उन्होंने जाके विष्णु भगवान से बोला कि आप कुछ करिए। तो फिर विष्णु भगवान ने बामन का अवतार लिया और वो गए राजा बलि के पास। राजा बलि जो थे वो बड़े ही दानवीर माने जाते थे। तो उनसे उन्होंने बोला कि मुझे तुम कुछ दान दो। तो राजा बलि ने बोला ठीक है, आप जो मांगेंगे मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे 3 पग धरती दे दो। तो राजा बलि ने बोला ठीक है, 3 पग धरती ले लो। तो 3 पग, उन्हें लगा छोटे से तो हैं, वामन है, तो 3 पग में क्या होगा। अब पहला पग रख दिया पूरे स्वर्ग लोक पे, वो स्वर्ग चला गया। दूसरा पग रख दिया धरती पे, धरती भी चली गई। ठीक है, अब राजा बलि हैरान रह गए, अब मैं क्या करूं। तो अब वामन भगवान ने अपना तीसरा पग उठा दिया, अब ये कहाँ रखूं। तो फिर राजा बलि ने अपना सर दे दिया कि आप इसे मेरे सर पे रखिए। तो जैसे ही भगवान ने उनके अपना पैर उनके सर पे रखा तो वो पहुंच गए नीचे पाताल लोक में और फिर वो पाताल लोक के राजा हो गए। ठीक है, तो राजा बलि जो थे वो प्रहलाद के पोते थे, है ना। तो प्रहलाद तो आपको पता ही है, भक्त थे विष्णु भगवान के। तो राजा बलि ने बोला कि भगवान अब आप हमेशा मेरे साथ ही रहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने विष्णु भगवान को अपना द्वारपाल बना लिया। तो अब विष्णु भगवान उनके पास रह गए। तो ऊपर स्वर्गलोक में लक्ष्मी माता परेशान हो गई कि विष्णु भगवान तो रह गए वहीं, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने नारद जी से अपना ये सवाल किया कि अब क्या करें हम, इसका क्या उपाय है। तो फिर नारद जी ने बताया कि आप ऐसा करो, राजा बलि को अपना भाई बना लो, ठीक है, और उसके बाद उनसे उपहार में अपने पति को मांग लीजिए। तो ठीक है जी, लक्ष्मी माता चली गई राजा बलि के पास, उन्हें बना लिया अपना भाई और उपहार में क्या मांगा कि विष्णु भगवान को मुझे दे दीजिए। तो राजा बलि ने ऐसा ही किया। तो इस तरह से विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी ने छुड़वाया। तो ये तो हो गई एक कहानी रक्षाबंधन के पीछे, ठीक है। अब दूसरी कहानी क्या है, वो है महाभारत से। उसमें जब याद है आपको, जब कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, जब उसने 100 गलतियां पूरी कर दी थी, है ना। हाँ, तो कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनका वध किया था 100 गलती पूरी होने के बाद। तो उनकी उंगली कट गई थी। तो क्या हुआ था, उसी समय जब खून निकला तो द्रौपदी ने अपना वस्त्र फाड़ के उनकी उंगली पे बांध दिया। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, उनको बोला कि अब तुम्हारी रक्षा मैं हमेशा करूँगा। और इसीलिए जब चीरहरण हुआ था तो द्रौपदी का वस्त्र जो था वो खत्म नहीं हो रहा था, है ना, क्योंकि वो कृष्ण भगवान का ही वरदान था जो पूरा हो रहा था। ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी दूसरी कहानी। तो कैसी लगी आपको रक्षाबंधन की 2 कहानियां सुन के? बहुत मजा आया, है ना। तो इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप आज कुछ करने वाली हो रक्षाबंधन पे? हाँ, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को एक बहुत ही सिंपल राखी बनाना सिखाऊंगी जो विदिन अ मिनट भी बन जाएगी। अच्छा, तो फिर उसके लिए सामान भी आपके घर पे ही होगा, जैसे कि डेकोरेटिव मटेरियल, ऐसे राखी की डोरी, रिबन, वो सब। तो फिर चलिए अपनी राखी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी राखी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा रिबन, आप डोरी भी यूज कर सकते हो, और फ्लावर्स। ये फ्लावर्स जो हैं ये फोम के हैं, अगर आपको ये नहीं यूज करना है तो फिर आप ये वाले फ्लावर्स यूज कर सकते हो, ये ग्लिटर वाले हैं। और इसके पीछे एक वाइट कलर का पेपर होता है, अगर आप उसको पील करते हो तो फिर आपको एक स्टिकी साइड मिलेगी जिसको हमें यहाँ पे चिपकाना है। आप वैसे ये भी अच्छा लगेगा, पर अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ये येलो वाला फ्लावर यूज कर रही हूँ, पर अगर आपको ये वाला फ्लावर यूज नहीं करना है तो फिर आप ऐसे वाले फ्लावर्स भी यूज कर सकते हैं। आपको इसके बैक पे फैब्रिक ग्लू चिपकानी है और फिर पेस्ट कर देना है, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। तो फिर अभी मैं इससे बनाऊंगी।
तो सबसे पहले हमें इसको पील करना है और फिर उसको चिपका देना है और ये हमारी राखी बन गई। और इसको आप डेकोरेट भी कर सकते हो जेम स्टोन से, जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये हमारी राखी बन चुकी है और ये बहुत प्यारी लग रही है। कोई यकीन भी नहीं करेगा कि इसको हम लोगों ने सिर्फ 1 मिनट के अंदर बनाया है। तो आपको ये वाली राखी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए जानते हैं कि इस फ्लावर को कैसे बनाया जाता है। तो इस फ्लावर को बनाने के लिए हमें एक सर्कल शेप काटना है और उस सर्कल शेप पे हमें स्वर्ल का डिज़ाइन बना लेना है। और स्वर्ल का डिज़ाइन बनाने के बाद आपको कुछ ऐसी शेप मिलेगी, ऐसी शेप। और ये वाला पार्ट है ना, यहाँ का लास्ट में यूज होगा। हमें इसको रोल करना है, रोली पोली। इसको रोल करते जाना है जब तक ये सर्कल वाला पार्ट नहीं आ जाता। तो अभी हम लोग इसके एंड पे आ चुके हैं। ये सर्कल जो शेप है इसके ऊपर हमें ग्लू लगाना है, फिर यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है। देखिए यहाँ पे ग्लू लगाना है। ओके, देखिए यहाँ पे ग्लू लगाइए आप और उसके बाद इसको ऐसे कर दीजिए और जो भी एक्स्ट्रा बचेगा उसको आपको काट देना है। और फिर उसके नीचे आपको लीव्स बना लेनी है और फिर लीव्स को इसके नीचे बस ऐसे पेस्ट कर देना है। और फिर आपको इसके नीचे एक रिबन लगा देना है और आपकी एक और अच्छी सी राखी रेडी हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि ईशु को कौन सी राखी अच्छी लगी। तो हमारे महाराज यहाँ पे आ चुके हैं और कृपया करके आप बताएंगे कि आपको कौन सी राखी सबसे अच्छी लगी। ये वाली। अच्छा, पहनोगे? नहीं कौन सी? येलो। बड़ी है, इसका रिबन तो बड़ी बड़ा है। फ्रेंड्स, इसको ये वाली राखी पसंद आई है क्योंकि ये बहुत प्यारी है। येलो इसका फेवरेट कलर है ना? जैसा ये। येलो। ओके, आओ बंधवाओ राखी। राखी दिखाओ जरा। अरे ऐसे नहीं दिख रही। उधर। तो इसको ये वाली राखी पसंद आई। आपको जो भी अच्छी लगी वो जरूर बनाना और अपने भाई को पहनाना, चाहे बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, दोनों को ये राखी बहुत अच्छी लगेगी। जैसे कि इसको भी अच्छी लगी। तुमको अच्छी लगी? बोलो कैसी लगी? बोलो ना, बोलो। अरे बोलो, मुंह में दही जम गया क्या? दही जम गया। बोलो। तो फिर तुमने ये कैसे बोला कि मुंह में दही जम गया? अच्छी लगी क्या? नहीं अच्छी लगी? मेरी मेहनत बेकार कर रहा है तू। थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दे मेरे को, मेहनत की है।
ईशु को तो ये राखी बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब